प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार और कुटुंब की तरफ से शीश रखकर धन निरंकार जी, सत्संग जी, बख्श लेना जी। सत्संग जी, जिन जिन महात्माओं ने भी धन निरंकार भेजी, अरदासें रखी और दासी को आशीर्वाद दिए, दासी सबका शुक्रिया अदा करती है और सतगुरु माता जी के चरणों में अपने समेत धन निरंकार जी परवान करना जी। सतगुरु माता जी सब संतों को सारी खुशियाँ देना, सबके रुके हुए काम बना देना। नया साल आ गया सात संगत जी, सबको बहुत बहुत बधाई हो। सात संगत जी, जो भी पिछले साल हमसे कोई गलतियाँ हुई हों तो सच्चे बादशाह क्षमा करना, आगे से सुमत बख्शना। सात संगत जी, हमारे में गलतियाँ तो बहुत होती हैं सात संगत जी, लेकिन फिर भी एक हर साल हमें एक आधी गलती को छोड़ना चाहिए। छोड़ना तो बहुत चाहिए, गलती करनी ही नहीं चाहिए, फिर भी एक आधा प्रण ऐसा लें जो कि सच्चे बादशाह हम अब आगे से वो गलती ना करें जो आपको ना भाए। तो सत्संग जी, कल गुरसिक्खी पे कि गुरसिख बस गुरसिख होता है सत्संग जी, तो एक ही वीडियो में बात पूरी नहीं हो पाई, तो सत्संग जी इसलिए थोड़ा आगे का पार्ट 2 आप जी के चरणों में। सत्संग जी, दासी कोई महीना 2 महीने हो गए, एक गीत जो दासी को मिल ही नहीं रहा था, जब सुनती थी तो सत्संग जी मन करता था ये गीत गाऊं, लेकिन सत्संग जी नहीं मिल रहा था। और वैसे दासी को ज़्यादा मुँह ज़बानी थोड़ा बहुत आता है, पूरा नहीं आता था। तो दासी कल जब भवन पे गई तो वो गीत सामने आया, तो दासी ने बिटिया को बोला, आपकी बहू रानी बिटिया को, तो मैं कह राधा बेटा ये गीत मैं कब से ढूंढ रही थी और यही गीत बोल रहे हैं। सत्संग जी, आप विश्वास करना, घर आके फिर भूल गई कि गीत की लाइनें तक भूल गई। एक भी लाइन याद हो तो गीत फिर भी ढूंढ लें। सत्संग जी भूल गई दासी। अब सत्संग जी, दासी आप जी के चरणों में बैठने से पहले कोई पुरानी डायरी जो दासी शायद काफ़ी टाइम से कम ही खोल पा रही है उसको, ऐसे ही दासी के मन में आया कि चलो देखते हैं सतगुरु माता जी आज क्या बुलवाना चाह रहे हैं। क्योंकि सत्संग जी, सतगुरु माता जी आप ही घट में बैठ के आप ही कराते हैं, आप ही बोले, आप ही तोले, सब कुछ आप ही करता है, यही ग्राहक है, यही मालिक है, यही सबका इसके दर पे जिन जिन का भी खाता खुल गया ये सत्संग जी, उनके सत्संग जी हम फैमिली मेंबर बन जाते हैं जब हम सतगुरु के, तो फिर सतगुरु भी हमारी रक्षा करता है। सत्संग जी, वो डायरी खोलते ही वो गीत सामने आ गया जिसकी लाइनें तक मुंह में नहीं आ रही थी कि कौन सा है, बस ये मन मन बोल रहा था, जुबान पे नहीं आ रहा था। जैसे होता ना, कई बार हमारे मन में कोई बात होती है, वो कहनी नहीं आ रही, जुबान पे नहीं आ रही, जैसे ही डायरी खोली सत्संग जी वही गीत आ गया जो दासी अभी आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी रखवाएंगी। दासी को बहुत डर लगता है, दासी ये नहीं कहेगी कि मैं रखूँगी, नहीं। सत्संग जी, दासी तो कठपुतली है और कठपुतली बनी रहे। दासी बहू रानी बिटिया को भी कल यही समझा रही थी, जितना जितना हम समर्पित रहेंगे, कुछ नहीं कहना पड़ेगा। जिस तरह से घर का मालिक जाते हैं काम पे, हमारे जैसे घरों में महात्मा लोग जाते हैं कमाने के लिए, तो बहनों को फ़िक्र नहीं होती कि उन्होंने कमा के लाना है, बहनें घर संभालती हैं और उनको कमा के लाना है और उससे गुजारा करना है। इसी तरह से जब हम सतगुरु के बच्चे बन जाते हैं, इसको समर्पित रहते हैं, तो वो संत भी बेफ़िक्र हो जाते हैं कि पता है इन्होंने ही चलाना है। तो दासी का कहने का भाव है कि हमें तो बस सत्संग सेवा सिमरन करना है और सतगुरु के वचनों पे चलना है, बस सारे काम होते चले जाएंगे।
दासी तो यही कहेगी सच्चे बादशाह ने बड़ी कृपा कर रखी है। सच्चे बादशाह बहुत साथ संगत जी पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है हृदय से, दिल से। और जो ये विद्वान महात्मा आज सतगुरु के चरणों में है साथ संगत जी, इन्होंने भी बहुत सैक्रिफाइस किए होंगे। दासी यही समझती है, अपने मन को सतगुरु के पास भेजा होगा। ये मन ही है साथ संगत जी जो भटकाता है। मन के कहने से साथ संगत जी दासी को वो ऐसी कहावतें नहीं आती कि मन के हारे जीत है। जो भी है आप जी कमेंट्स में बता देना। हर मन के हारे जीत, तो आगे नहीं आ रहा, मतलब कि मन से बंदा हारता है। हमें मन को कहते हैं, मन भेजे सतगुरु के पास उस सेवक के कारज रास। साथ संगत जी जो मैं मन को भेजने का मतलब है हमें सतगुरु की सिखलाइयों पे चलना है, गुरु मत पे चलना है। अंदर किसी के लिए भी वैर द्वेष भावना नहीं रखनी। भक्ति में रुकावटें है काम क्रोध लोभ मोह। साथ संगत जी ईर्ष्या द्वेष भावना, किसी को आगे बढ़ता देख के ये संगत जी आपको बख्श लेना, ये ही भक्ति में है। ये एक रिवीजन करती है दासी अपना भी कि कहीं मैं भी तो नहीं कहीं गलती कर रही। और ये सतगुरु इशारा दे देता है साथ संगत जी, ये परमात्मा इशारे देता है। और उसको भक्त अगर समझ जाता है तो साथ संगत जी फिर इशारे की बात तो चलो हुई, लेकिन हमें तो संत साथ साक्ष मतलब कि स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं हम कि हमें सत्संग सेवा सिमरन करना है। साथ संगत जी जिस तरह से साथ संगत जी एक सतगुरु होते हैं, दो शिष्यों को भेजते हैं टोकरी देके कि इसमें पानी भर लाओ। टोकरी में इतने छेद होते हैं साथ संगत जी, हम सब ने ये सुनी होगी बात, क्योंकि संगत जाते हैं जो वहाँ पे एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं हम सब सुनते हैं। लेकिन जब हम घर में आ जाते हैं, हम घर के हो जाते हैं साथ संगत जी। तो टोकरी में पानी भर लाना, एक शिष्य ने तो वचन मान लिया साथ संगत जी, टोकरी में पानी भरता रहा। दूसरा शिष्य सुबह से शाम हो गई, वो टोकरी वहीं छोड़ दी उसने कि मैं जा रहा हूँ, कि ये तो पानी कैसे भरेंगे गुरुजी, कैसी बात करते हैं। तो साथ संगत जी दूसरा शिष्य था, उसने सोचा सतगुरु हैं, हमसे कितने ज्ञानवान है, कोई तो बात होगी, कोई तो राज होगा। साथ संगत जी वो वहीं पे ही रेस्ट करने लग गया। नदी किनारे ही टोकरी पानी से भर नहीं रही, तो उसने कहा जब तक ये भर नहीं जाती तो मैं नहीं मतलब कि जाऊंगा सतगुरु के पास, टोकरी भरी लेके जाऊंगा। रात भर टोकरी पड़ी रही साथ संगत जी, लकड़ी फूल गई, फूलने से उसके छेद भी बंद हो गए, छेद बंद हो गए, उसमें पानी भर गया। साथ संगत जी फिर उसने सतगुरु जी के चरणों में माथा टेका कि सच्चे बादशाह आपकी बात समझ आ गई कि जब हम सतगुरु के दर पे जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत छेद होते हैं साथ संगत जी। विकार, छेद का मतलब विकार होता है, द्वेष होता है, वैर भावना ईर्ष्या, ये सब होते हैं। जब जैसे जैसे हम सत्संग जाते हैं वो छेद भरने लग जाते हैं, एक एक करके विकार दूर होने लग जाता है। द्वेष भावना लालच काम क्रोध लोभ सब धीरे धीरे पता भी नहीं चलता चले जाते हैं। और फिर वैसे तो सात संगत जी ज्ञान लेते ही महापुरुष कहते हैं सारे पाप आपके नष्ट हो गए, पिछला जो भी तुमने कर्म करा है वो नष्ट हो गया, आगे से ध्यान रखना और ज्ञान बिना आज्ञा नहीं खोलना। तो सात संगत जी वहीं पे वो समझाते हैं कि सत्संग सेवा सिमरन करना है, लेकिन हम ज्ञान लेकर आकर भी हम अगर घरों में बैठ जाते हैं तो सात संगत जी फिर हम कुछ नहीं सीख पाते। हम बच्चों को डांट के कैसे भी करके स्कूल भेजते हैं, इसी तरह हमारे आध्यात्मिक स्कूल है, हमें इनमें बच्चों को अभी से ही अगर जोड़ दें तो बड़ी कृपा, तो फिर सात संगत जी आश्रम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सात संगत जी आशीर्वाद मांगते हैं, कहते हैं साधु जन जो वाणी बोले सुनना और सुनाना है, नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है, रसना से हरि कीर्तन गाना आँख से दर्शन पाना है, नित्य प्रति गुरु चरणों पर पल पल शीश झुकाना है, जो भी जन यह कर्म करता तीनों सुख वह पाएगा, कहे अवतार गुरु यदि रीचे यश सारा जग गाएगा। सात संगत जी जिस तरह से कहते हैं गुरु सिख गुरु दिया खना देखे, गुरु देखा ना सुनदाए,
गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है। साध संगत जी, जब हमारी नज़र गुरु वाली हो जाती है, कान साध संगत जी गुरु वाले हो जाते हैं, कहने का भाव ये है कि सतगुरु अपने जैसा अपने संतों को बनाता है। साध संगत जी, जब किसी इंसान में, कहते हैं इंसान को कि इंसान बन जा, किसी जानवर को कभी नहीं किसी ने कहा कि तू इंसान बन जा। क्यों? विवेक हमें इंसानों को मिला है। तो सतगुरु यही कहते हैं कि ज्ञान लेते ही बोलते हैं अब आप महापुरुष बन गए। साथ संगत जी, हमारा महापुरुषों वाला जीवन भी बन जाए, इतनी दया करी, सारा खजाना दे दिया सतगुरु ने हमारी झोली में। साथ संगत जी, अगर जो विद्वान महात्मा बैठे हैं, उनकी मन की इच्छाएं जो सुखदाई हैं, या दासी की भी, जो सच्चे बादशाह मन में लाता है एकदम आगे कर देता है। कैसे? पहले भी दासी कहती है कि डायरी खोली, एकदम से ऐसे आ गया जो मन में चल रहा था। कल भी दासी जो भी सोच के गई थी वही विचार आई वहाँ से, तो कहाँ तेरी मेरी रह गई, उधर भी तू इधर भी तू। तो साथ संगत जी, ऐसे बहुत बार होता है। कभी आप भी कुछ सोच के मन में जाओगे तो आगे आपको रिप्लाई मिलेगा। हम कई जने साथ संगत जी, हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे ज्ञान को। जिन्होंने दी है इम्पोर्टेंस, जिन्होंने साथ संगत जी जिनके ऊपर कृपा हुई है, फिर उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। सतगुरु ही उसके भंडारे भरपूर करता है। साथ संगत जी, दासी को बहुत दुख होता है कि देने वाला बैठा है, आवाजें लगा रहे हैं। कई संत साथ संगत जी जो प्रचार कर रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, आजो सारे सुख भी मिलेंगे, मुक्ति का द्वार भी खुलेगा। लेकिन साथ संगत जी, कई रूहें बड़ी जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। वो क्या कहते हैं कि बस हम बस भक्ति कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे। साथ संगत जी, अच्छी बात है नहीं कर रहे, लेकिन हर हुनर सीखने के लिए गुरु की जरूरत होती है। साथ संगत जी, चाहे वो सिलाई का हुनर हो, चाहे वो पढ़ाई का हुनर हो, चाहे वो किचन का हुनर हो, किसी भी चीज़ का हो, हर काम के लिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। कितने कितने वेद ग्रंथ पढ़ लें, जितना मर्जी पढ़ लें, अपने आप ज्ञान नहीं होता जब तक सतगुरु ना दिखाए। दासी ने भी तो बोला था, बताया था आप जी को कि 4th क्लास से बहुत किताबें पढ़ी दासी ने, बड़ी सत्संग कीर्तन बहुत करे, बहुत नाची टापी सब करा, लेकिन दासी को तो फिर भी ज्ञान का ये एहसास, और इसको देखा नहीं, अपने आप नहीं देख सकते, सतगुरु ही कृपा करता है। तो यही विनती है कि जो भी सतगुरु के चरणों में आ जाता है, उससे तो ज्ञान तो मिलता है, मुक्ति का द्वार तो मिलता है, सारे सुख भी झुंगे में मिलते हैं। साथ संगत जी, दासी ठोक ठोक के कहती है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब लेने वाला लेना चाहेगा और देने वाला देना चाहेगा तभी हो पाएगा। तो दासी जितना मर्जी बोल ले, दासी का जोर नहीं चलने वाला। लेकिन दासी कहती है नहीं, सच्चे बादशाह, एक एक घर स्वर्ग बन सकता है जो आप जी के रास्ते चले। कितना टाइम हम आए हैं साथ संगत जी, आजकल तो वैसे ही आप जी को पता है। सच्चे बादशाह, जितने भी समय आए हैं हम, वो हम मिल के प्यार से काटे। किसी के पास अगर ज़्यादा दिख रहा है तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, किसी के पास नहीं है उसके लिए अरदास करें। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को वही। हम जरा सा हमारे को कुछ मिल जाता है, हम इतना हो जाते हैं कि खो ही जाते हैं। अब जैसे बेटे की शादी करी, दासी कल अपनी रानी बिटिया जी की, आप जी की बिटिया है, उसको बता रही थी। मैंने कहा मैं जैसे इस निंकार के साथ इक मिक हो जाती थी, इक मिक हो जाती। मैं शादी करके आई हूँ तो मैं पता नहीं आपके प्यार में खो गई हूँ, वो बात नहीं हो पा रही। तो जब दासी ने परसों रात को जब आप जी के चरणों में बैठी, तो सतगुरु माता इससे बात करके बैठी, तो फिर से वहीं पे ही सतगुरु ने कृपा कर दी कि मेरा बच्चा तो भटक गया था, फिर से आ जा, फिर से गले लगा लिया आप जी ने। हम मोह माया में खो जाते हैं। दासी तो अपनी बात भी कर रही है साथ संगत जी, ये मोह माया हमेशा नहीं रहनी, ये सब नश्वर है। जो दिखाई दे रहा नश्वर है, पहनना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना,
हमेशा के लिए हम नहीं आए, ये सब नश्वर है, हर वो चीज़ नश्वर है जो दिखाई दे रही है। ये निरंकार ही सच है, एक निरंकार ही। तो दासी संपूर्ण अवतारवाणी में शब्द आ रहे हैं, आप जी के चरणों में रखेगी। फिर वो गीत भी जिसको दासी बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, आप जी बुलवा लेना अगर गले में, अगर आपको रस नहीं आ रहा तो वो भी आप प्रार्थना करना दासी के लिए कि आप जी गुनगुवाते रहना, गुवाते रहना, और आप जी को दासी और खुद को भी आनंद लेती रहे, देती रहे सच्चे बादशाह। फिर दासी यही कहेगी कि इस दर पे कमी नहीं है, हम बस इनके वचनों पे चलते जाए, बिल्कुल भी किसी तरह की भी टेंशन ना करें, ना सोचे ज़्यादा, बेफिक्र हो जाओगे सत्संग जी, बिल्कुल बेफिक्र। कोई डिप्रेशन में नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा। ये जो बीमार की बात भी आती है, सत्संग जी हमें इतना सिमरन दिया है, जो शक्ति अंदर से। सत्संग जी दासी कल परसों ऐसे ही बच्चों से कह रही थी कि भाई कुछ आप मत गलत बोलना, लेकिन दासी कुछ बोलने जा रही है, तो बच्चों ने कहा कि फिर ऐसा कुछ मत बोलना आप। तो दासी ने कहा नहीं, कुछ मन में आ रहा है कि ऐसे आ रहा है कि मैं अब जाना चाहती हूँ। तो सत्संग जी बच्चों ने बोला अभी तो पोते बात भी नहीं देखे आपने। तो सत्संग जी सारी मोह माया, फिर सत्संग जी संतों से दासी ने बोला, तो बहादुरगढ़ की बहनें हैं, उनसे दासी की बात अक्सर होती है। वो कहती कि नहीं, आप अभी सत्संग करते रहो, हमें मतलब कि बहुत ताकत मिलती है, हम तो सच्चे बादशाह के चरणों में अब जुड़ना शुरू हुए हैं आपसे मिलने के बाद। सत्संग जी दासी ने कहा ठीक है सत्य वचन, लेकिन आप जी जब तक रखना तो स्वस्थ रखना। दासी सेवा नहीं कराना चाहती, ना मंजी पे पड़ना चाहती, क्योंकि सत्संग जी सतगुरु कहते हैं परमात्मा कृष्ण भगवान ते सत्संग जी, जब भी कोई किसी की डेथ होनी तो कृष्ण भगवान पे दोष लगते थे सत्संग जी। तो इसके लिए कृष्ण भगवान को किसी ने बोला कि सब आपको दोषी ठहराते हैं, तो क्यों नहीं आप कोई मौत का बहाना क्यों नहीं ढूंढते कि तुम्हारे पे कोई बात ना आए। तो सत्संग जी कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला रची कि इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद कहता है कि मैंने नहीं रहना। लेकिन दासी को सारे सुख दिए। दासी ने तो उम्र मांगी हुई थी, तो उस बात के लिए दासी ने बोला कि जैसे दासी को साइड में बहुत पेन होती है कई बारी, तो दासी घबरा जाती है कि सच्चे बादशाह मंजी पे मत डालना। तो दासी आप चरणों में विनती करती है, आप सभी के चरणों में दासी के लिए इतनी तो जरूर प्रार्थना कर देना कि भक्ति समेत सारे सुख दिए, और जब भी दासी जाए मंजी पे ना पड़े, चलते फिरते लेके जाना। ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन सत्संग जी दासी को आज से 8 साल पहले डॉक्टरों ने डर डाला था, लेकिन आप संतों ने आशीर्वाद दिया हुआ, जो दासी चल रही है उन्होंने डर डाला था पैरालिसिस का। सत्संग जी इसलिए दासी डरती है मंजी पे ना डालना, किसी से सेवा ना कराए दासी, जो भी विकार है अंदर दूर कर देना, गलतियां क्षमा कर देना। लेकिन इसलिए दासी ने ये बात बोली है कि चलते फिरते लेके जाना सत्संग जी, क्योंकि कृष्ण भगवान वाली बात की कोई ना कोई बहाना बना देना, उनको किसी ने बोला तो वो बहाना ही होता है। जब यहाँ से कोई जाता है इतनी झेल नहीं पाता बीमारी को, और वो खुद कहने लग जाता है, परिवार वाले कहने लग जाते हैं कि भाई अब तो इसको मुक्ति मिल जाए। तो सत्संग जी वही दासी के भाव है कि सच्चे बादशाह जो भी डॉक्टर ने कहा हुआ है, डॉक्टर का कहा झूठ हो, जो आप कहते हो, आप आशीर्वाद देते हो, वही सच हो। तो आप जी दासी पे कृपा करना, मेहर करना। दासी बहुत विश्वास करती है सतगुरु पे भी, आप जी के चरणों में भी। स्वस्थ रखना जब तक है दासी, गुनगुवाते रहना, और आपको भी दतार सारे सुख दे, इतने सुख दे कि आप जी को मन में जरूर बताओ क्या चेंजिंग आई, क्या चेंजिंग आई सच्चे बादशाह। अगर चेंजिंग आ रही है सत्संग जी सतगुरु के दर पे जुड़ने के बाद, अपने में बदलाव आ रहा है, तो हम सही चल रहे हैं। नहीं तो सत्संग जी सत्संग सेवा सिमरन भी व्यर्थ है सत्संग जी। तो सतगुरु माता जी अपना चरणों में लगाए रखना, आपके अच्छे कामों में दासी का परिवार भी योगदान दे पाए, और जब आप जी को अच्छा लगे
कृपा कर देना। जो महल आपने दिया है उसमें आप जी भी आना और प्रसाद प्रवान करना। सभी संतों के चरणों में यही विनती है कि जैसे राजमाता ने मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संतन टोलीच। आज दासी ने जो अरदास रखी है, दासी को पूरा विश्वास है कि आप जी बहुत आशीर्वाद दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चलते फिरते रखोगे। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना। संगत माँ होती है, डॉक्टर होती है। माँ से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। साथ संगत जी, आप माँ हो, संगत माँ हो। दातार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। साथ संगत जी, इसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द आ रहे हैं। एक तू ही निरंकार, तन मन धन और बच्चे वाले, नश्वर है नहीं रह सकते, मानव मान तकंबर वाले, नश्वर है नहीं रह सकते। रथ घोड़े पोशाक वे हाथी, नश्वर है नहीं रह सकते, प्यार बुतों का हंसते साथी, नश्वर है नहीं रह सकते। यह सुंदरता यौवन शासन, नश्वर है नहीं रह सकते, ठाठ अमीरी वैभव और धन नश्वर है नहीं रह सकते। साधु से मिल राम पहचाने, कायम दायम बंदरे, कहे अवतार की भक्त हरि का, मरणोपरांत भी जिंदा रहे। एक तू ही निरंकार। सासंग जी, तन मन धन और बच्चे वाले नश्वर है नहीं रह सकते। दासी ने अभी यही बात कही सासंग जी की, जितना दिखाई दे रहा है ये सब नश्वर है, एक निरंकार ही सच है। मानव मांत कंबर वाले नश्वर है नहीं रह सकते, रथ घोड़े पोशाक व्याति, कुछ भी दिख रहा है सासंग जी, ये बुत हंसते हमारे शरीरों में सासंग जी, जो आत्मा परमात्मा का अंश है सासंग जी, वो जब तक है तो हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं। वरना सासंग जी, जब यही निकल जाएगा तो फिर तो खाली डेड बॉडी रह जाएगी, कोई ना वो हिल सकती ना डुल सकती सासंग जी। तो ये जो हमें शरीर मिला है, हम आए हैं मुक्ति के लिए, लेकिन हम और कामों में पड़ जाते हैं, मोह माया में पड़ जाते हैं साथ संगत जी। फिर जन्म मरण हमारा होता रहता है बार बार। फिर साथ संगत जी, अगर हम सतगुरु के साथ आए हुए होते हैं तो उन्हीं को सतगुरु फिर से अपने साथ जोड़ लेता है साथ संगत जी। और ये निरंकार आ जन्मा है, ना इसका जन्म होता है ना मरण होता है। इंसान ही है एक साथ संगत जी, पशु पशु हर एक योनि में है मरना जीना, लेकिन ये निरंकार का मरना जीना नहीं साथ संगत जी। इसने जो साथ संगत जी ठाठ अमीरी सुंदरता यौवन और धन नश्वर नहीं रह सकते, ये सब चीज़ें साथ संगत जी हम सब जानते हैं कि सुंदरता भी इधर ही रह जाएगी जिस टाइम ये अंदर से हमारे अंश निकल जाएगा परमात्मा का। तो साथ संगत जी, अमीरी गरीबी ये भी 4 दिन की होती है। कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। साथ संगत जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये भी नहीं रहने वाले। ना धन अधिक रहने वाला, ना दुख ज़्यादा देर तक रहने वाला, ये आते जाते रहते हैं साथ संगत जी। लेकिन जो ये निरंकार हमें दिखाया है, जिनके पास ज्ञान है, जो इसमें विचरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ये साथ संगत जी कभी ना मिटने वाला है। सात्संगी आज जन्मा है ये। साधु से मिल राम पहचाने, कायम दायम बंदा रहे। साधु से मिल के राम पहचाने। सात्संग जी, दासी को भी कोई संत महात्मा मिले जिन्होंने जोड़ा। अगर कहते हैं हम शुक्र करें कोई संत महात्मा मिलता है जो हमें सही रास्ते लगाता है, लेकिन हम अक्सर कहते हैं सत्संग जाना होता है। तो महात्मा जी समझा रहे थे कि कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मरने तक की फुर्सत नहीं है। साथ संगत जी, किसी ने मरना नहीं देखा, पता भी नहीं होता। अभी 2-4 दिन पहले की बात है,
कि कस्टमर आए दुकान पे तो उन्होंने बताया कि अभी बच्चों के पापा नहीं है, एकदम से बैठे बैठे ही चले गए। तो सात संगत जी, हम कुछ भी शब्द बोलते हैं, कोई भी नेगेटिविटी जो होती है वो हमारे अपने शब्दों की बोली हुई होती है सात संगत जी। हम ना गलत बोला करें तो सात संगत जी, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव। कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है तब भी पॉजिटिव रहे, और वाकई में उसमें बाद में राज पता चलता है। हम अपने बच्चों को इतना बोल्ड बना दें, इतना बोल्ड बना दें कि वो सात संगत जी किसी भी दुख तकलीफ से घबराए ना। जिस तरह से हमारे साथ संगत जी उधर भी कोई बच्चा डिप्रेशन में है, अकाउंटेंट है, पढ़ा लिख रहा है, इतना सुंदर पढ़ा लिखा परिवार। साथ संगत जी वो डिप्रेशन में किसी वजह से आ गया। साथ संगत जी वो तो सतगुरु को पता है। तो साथ संगत जी हमें अगर बच्चों को अपने को बोल्ड बनाएं, सतगुरु पे छोड़े बेटा, जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, हमें घबराना नहीं है। ये अच्छा समय निकल रहा है वो भी निकल जाएगा, ना दुख का समय रहना ना सुख का रहना। ये बहन भाइयाँ आते जाते रहते हैं, तो इनसे घबराहट दूर करनी है तो बच्चों को हम सत्संग से जोड़े, बोल्ड बनाएं। क्यों इतने कमज़ोर दिल हो रहे हैं बच्चों के कि थोड़ा सा भी दुख आ जाता है, अगर पढ़ाई में पास नहीं हुए तो उनके दिल टूट जाते हैं। हम सब जानते हैं फिर क्या सुनने को मिलता है बाहर। कितना साथ संगत जी, अभी कल भी कुछ व्हाट्सएप पे आया हुआ था कि बस दासी तो न्यूज़ भी ज़्यादा नहीं देखती ही नहीं है, ना बच्चों को देखने देती है, ना अपने हस्बैंड को ज़्यादा देखने देती थी कि 2-5 मिनट देखो अपना, बस। न्यूज़पेपर सुबह-सुबह आते हैं, क्या उसमें सारा इधर-उधर का परेशानियाँ ही लिखी होती हैं। फिर क्या ये न्यूज़, तो दासी अपनी बहन रहती है दासी की आगरा में, वो भी बहुत करती थी, तो दासी ने उनको भी बोला, बहुत परेशान रहती थी वो बहन और ज्ञानवान थी। तो दासी ने ऐसे ही पूछा सुबह उठ के, क्या करते हो? कहने न्यूज़पेपर पढ़ते, आज ये हुआ वो हुआ। सत्संग जी, दासी ने कहा कि हमें अब खुद नेगेटिविटी बुलाते हैं। हम थोड़ा बहुत ठीक है बाहर का माहौल पता चल गया, उसमें बिल्कुल घुसना नहीं है। घुसना है तो सत्संग में, सेवा सिमरन में हम घुसें। सत्संग जी जहाँ से हीरे मोती मिल रहे हैं, उन बातों से फिर घर में नेगेटिविटी आती है। वही बात राकेश जी ने राजी बुराड़ी में है, जो एक दिन सत्संग जी उन्होंने भी यही विचार कर दी कि हम न्यूज़ चैनल बहुत देखते हैं जो नहीं देखने चाहिए घर में। थोड़ा बहुत ठीक है खबर ले ली, लेकिन इतना नहीं कि घर में नेगेटिविटी आए। अगर महापुरुष घर में चरण डलवाते हैं, सत्संग कराते हैं, कई लोग कीर्तन कराते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं इधर उधर की बात करने। जितने करा सत्संग जी, घर की वाइफ्स तो खत्म हो गई। तो बख्श लेना, अगर दासी कुछ गलत बोल रही हो तो बख्श लेना। तो सत्संग जी इसलिए, तो भक्त मरने के बाद भी सत्संग जी जिंदा रहता है कैसे? जो भक्त सत्संग जी, हम जानते हैं ऋषि कमल जी हो गए, मान जी हो गए, सब कितने महात्मा विद्वान जो हर घड़ी, चाचा प्रताप सिंह जी को भी देखें कि एक बार बाबा जी ने अपना समझ के किसी और महापुरुष को बिठा लिया और उनको कहा गाड़ी से आप उतर जाओ। कितना उनको उन्होंने बोला, और उन्होंने कि बाबा जी तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको बाबा जी ने गाड़ी से उतार दिया। चाचा प्रताप सिंह ने कहा उन्होंने मुझे अपना समझा, हक समझा। तो सत्संग जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ हक से बंदा बात कर लेता है। इस बात को हम सत्संग जी समझें कि अगर किसी ने कहा, कई बार हो सकता है वो अपने ध्यान में हो सकता है गलती से भूल गया हो। हर बात को हम अगर अवॉइड करते जाएंगे तो हमारे घरों में, पड़ोस में, हर जगह सत्संग जी, सुख शांति बनी रहेगी। पहले हमारे घर से, फिर पड़ोसियों से, फिर गली में, मोहल्ले में, फिर दूर तक सत्संग जी। इस तरह से फिर पूरा संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। जब समझ आ जाएगी सत्संग जी इस बात की कि हमेशा के लिए नहीं आए। ये सब कहते हैं कि हमें पता है हमेशा के लिए नहीं आए, लेकिन जीवन भी जीना है सत्संग जी उसी हिसाब से जैसे सतगुरु चाहते हैं। सत्संग जी, गुरु महत्व देना परिवार को। तो दासी गीत रखेगी आप जी के चरणों में, प्रवान करना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मनु बख्श लो। सांझी अरदास सबके लिए सच्चे बादशाह, सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना, सबके रुके हुए कारोबार बन जाए। सासंग जी कि ये सब कुछ सासंग जी झुंगे में देते हैं, ये झुंगे में देते हैं, मुंह से कहना भी नहीं पड़ता, जैसे ही सोचेंगे पूरा हो जाता है। क्यों? अगर हम उनके वचनों पे चलते हैं सासंग जी, जो टीचर पढ़ाता है उस पे हम चल रहे हैं, तो कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मन में सोचोगे आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी, जो भी चाहिए झुंगे में मिल जाते हैं सारे सुख सासंग जी। तो गीत है परवान करना जी और अपने गुनगुनाते रहना। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, तेरा शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, तेरा शुक्र मनावा। कीते जो एहसान मेरे ते, कीते जो एहसान मेरे ते, कदे ना भुलावा, बस शुक्र मनावा। तू बिरध निभाया ए, रब नाल मिलाया ए, जन्मा तो बिछड़ी सी मेरी आत्मा। तू बिरध निभाया ए, रब नाल मिलाया ए, जन्मा तो बिछड़ी सी मेरी आत्मा। आखिरी साह तक रजा तेरे विच, आखिरी साह तक रजा तेरे विच, जिंदगी निभावा, बस शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा। हुन मौज बहारा ने, खिड़ियां गुलजारा ने, मैनू कौन पूछदा सी तेरे तो बिना। हुन मौज बहारा ने, खिड़ियां गुलजारा ने, मैनू कौन पूछदा सी तेरे तो बिना। नाम तेरे नो मिले वडियाई, नाम तेरे नो मिले वडियाई, मैं जिथे भी जावा, बस शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, तेरा शुक्र मनावा। तेरा मिशन इलाही ए, सब लई सुखदाई ए, चारों वरनां नूं गल ना लावे तू। तेरा मिशन इलाही ए, सब लई सुखदाई ए, चारों वरनां नूं गल नाल लावे तू। मैनू भी ये कला बख्श दे, मैनू भी ये कला बख्श दे, सब दा प्यार बधावा, बस शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा। सत्संग जी जो मिशन है, सत्संग जी निरंकारी मिशन, जिसे कहकर जो भी कोई मिलता है कहते हैं कि आप निरंकारी हो। दासी कहती है निरंकार में तो सब रह रहे हैं, बस सतगुरु ने ज्ञान दे दिया और बता दिया कहाँ रह रहे हैं, कहाँ हमारी आत्मा ने जाना है, निज घर दिखा दिया। फिर यहाँ पे सत्संग जी समागम होता है, चारों वर्णों के जाति के बैठते हैं इंसान सत्संग जी। हम देखें कि जब हम किसी की खून की ज़रूरत है किसी को, उस समय कोई नहीं देखता है कि कौन कौन सी जाति का है सत्संग जी।
जाति हमारी यहाँ पे बनाई गई है, संसार में आके निशानियाँ होती हैं जाति, तो साथ संगत जी असल में तो साथ संगत जी परमात्मा के बनाए हुए हम बंदे भेजे हुए, और परमात्मा का ये अंश हमारे में है, वो ही हम सब में निवास करता है, वो ही अपनी खेल रचता है। किसी से किसी की क्या ड्यूटी लगा रखी है, किसी की क्या लगा रखी है, ये सब परमात्मा करता है साथ संगत जी। तो इस मिशन में आकर देखो साथ संगत जी, बहुत प्यार है। जो आ चुके हैं उनको तो पता है, जो नहीं आए दासी नई बहन भाइयों के लिए नए साल पे यही कह रही है, सच्चे बादशाह आपको गिफ्ट दे, अपना ज्ञान देकर, अपना ध्यान देकर, आपको सारी खुशियाँ देकर झुग्गे में मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता दीक्षा जी के सगरे सबके मुख पे सतगुरु का गौरव बख्श लेना जी। धन्यकार जी।